हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मस्ती सब सही चल रहा है ना। मस्ती चल रहा है कि नहीं चल रहा। पढ़ना भी है और खेल कूद भी करना है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हेल्दी माइंड रिसाइड से ना हेल्दी बॉडी। स्वस्थ मस्तिष्क जो होता है, स्वस्थ दिमाग इसे कहते हैं, वो स्वस्थ शरीर में ही हो सकता है। ठीक है चलो हिंदी बहुत हो गया। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर, ठीक है। तो देखो कितने नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने बनाया था भाई, 330 तक हम लोगों ने कर लिया है। ये 331 है। क्या है ये? 331 नंबर क्वेश्चन है ये। द न्यूक्लियस हैज वन मेम्ब्रेन विथ पोर्स। न्यूक्लियस हैज टू मेम्ब्रेन विथ पोर्स। टू मेम्ब्रेन विथ पोर्स थ्रू विच सब्सटेंसेस डू नॉट पास। टू मेम्ब्रेन विथ पोर्स थ्रू विच मैक्रोमोलिक्यूल्स में पास। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये तो। जरा बताओ क्या होगा। जो बच्चा बहुत हड़बड़ में है, बहुत ज्यादा ही हड़बड़ है, मतलब मान लो कि उसको ट्रेन पकड़ना हो, वो आंसर मारेगा बी। ए पढ़ा नहीं होगा, बी पढ़ा वो सही जानता है, वो बिल्कुल सही जानता है, बिकॉज वो हड़बड़ में इसीलिए देखो उसको पता है कि वन मेंबर नहीं टू मेंबर होता है। वो ठीक है यहाँ तक, लेकिन वो नीचे पढ़ने का समय ही नहीं दिया। अगर वो नीचे तक आता तो पता चलता कि आंसर होता एक्चुअली में डी, ना कि बी। टू मेम्ब्रेन्स विथ पोर्स थ्रू विच मैक्रोमोलिक्यूल्स में पास। हाउ मैक्रोमोलिक्यूल्स, एमआरएनए इज ए मैक्रोमोलिक्यूल, है ना। वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, तो ध्यान रखना है। और आरएनए जो होता है, आरआरएनए जो होता है, सब चीज वो न्यूक्लियर पोर से बाहर की ओर आता है। प्रोटीन्स भी कई सारे न्यूक्लियर पोर से होते हुए अंदर की ओर जाते हैं। स्पिंडल क्रोमोसोम्स हैव, स्पिंडल क्रोमोसोम्स के पास क्या होता है, ठीक है। स्पिंडल क्रोमोसोम्स के पास क्या होता है ये बताना है आपको। देखो ये आंसर थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। सेंट्रायोल, सेंट्रायोल तो क्रोमोसोम के पास होता ही नहीं है। क्रोमोसेंटर ये भी नहीं होता। क्रोमोमियर और काइनेटोकोर, तो ये दोनों में से अगर कोई ऑप्शन लगाना है आपको, तो स्पिंडल क्रोमोसोम जो कि स्पिंडल एपरेटस में होता है, यहाँ स्पिंडल है, यहाँ स्पिंडल है, ठीक है ना। ये एस्टर है, एस्ट्रल रेज है, और ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो गए, और वो अटैच होते हैं किससे? क्रोमोसोम के क्रोमैटिड के काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। आंसर क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल शेप्ड क्रोमोसोम इज कॉल्ड, देखो मैंने पहले ही बताया था इस चीज के बारे में कि चार प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना। एक सब मेटासेंट्रिक होता है, तो मैंने पिछले कुछ 2-3 वीडियो पहले मैंने उनका लीनियर स्ट्रक्चर बनाया है, यानी कि कुछ यूं ढंग से मैंने बनाया था, ठीक है ना। कुछ यूं ढंग से मैंने बनाया था स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और मैंने ये बनाया था, इस ढंग से मैंने बनाया था। लेकिन अभी मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, अभी मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा उसका शेप कैसा होता है वो कैसे पता चलेगा वो बताता हूँ। देखो सब मेटासेंट्रिक का कैसा होता है ना, कि ये होता है, ये है, फिर ये है। तो यहाँ ध्यान से देखो, फिर है ना, फिर ये है, ये मेटासेंट्रिक है, ठीक है। ये मेटासेंट्रिक एम लिख देता हूँ। फिर ये है मेरे पास सब मेटासेंट्रिक। फिर ये है मेरे पास एक्रोसेंट्रिक। फिर ये है मेरे पास टीलोसेंट्रिक है, लेकिन टीलोसेंट्रिक को मैं उल्टा बना रहा हूँ। देखो मैंने सारे के सारे जो सेंट्रोमेयर है उसको नीचे रखा हूँ, इसलिए मैंने ऐसा उसको बनाया है। सब मेटासेंट्रिक है, ये एक्रोसेंट्रिक है, ठीक है ना। और ये टीलोसेंट्रिक है। अब जरा ध्यान से देखना, मैं इसमें कलर बताऊंगा कि किस ढंग से ये आपको किस शेप का दिखाई देता है। ये देखो ये वी शेप का है, क्या है ये? वी शेप का है। ये कैसा है? एल शेप का है। कैसा है ये? एल शेप का है। ये कैसा है? जे शेप का है। कैसा? जे शेप का। ये कैसा है? आई है, ठीक है ना। ये आई शेप का है, ओके। हालांकि जब इसको उल्टा देखोगे तो ये डॉट की तरह दिखाई देगा, आई शेप का दिखाई देगा। यहाँ से अटैच होते हैं सारे के सारे स्पिंडल फाइबर्स इसमें। और जिस ढंग ये एस्टर रेज है यहाँ पे हमारे पास, और ये सेंट्रो में सेंट्रियोल है, ठीक है ना। और यहाँ से अटैच होता है काइनेटोकोर्स, यहाँ पे काइनेटोकोर्स प्रेजेंट रहते हैं और काइनेटोकोर्स अटैच होता है। और ये जब पीछे की ओर जब ये ड्रैग होता है ना, पीछे की ओर इसको घसीटा जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के हेल्प से, तो ये इस ढंग का शेप ले लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। एल शेप क्रोमोसोम जो होगा वो कहाँ कैसा होता है बताओ जरा। एल शेप होता है सब मेटासेंट्रिक। व्हेन अ क्रोमोसोम हैज अ सेंट्रोमेयर नियरर to one end of the chromosome resulting into one shorter and one longer arm, the chromosome is termed as submetacentric। आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टीलोमेयर्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ, देखो टीलोमेयर्स जो होता है, हम लोगों ने एक डायग्राम देखा था, बहुत अच्छा सा डायग्राम देखा था पिछले 2 वीडियो पहले, और वो बहुत इतना यूनिक क्वेश्चन था ना वो, क्यों ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं किसी भी एग्जाम में। ये हमारे पास सेंट्रोमेयर था, फिर ये हमारे पास क्रोमोसोम था, ये उसके ऊपर टीलोमेयर था। उस क्वेश्चन को जाके देखने के लिए आप लोग
पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस थे बने हुए। ये था टीलोमेयर, ये था क्या मेरे पास, टीलोमेयर। तो इस टीलोमेयर के पास क्या होता है वही पूछ रहा है। द टीलोमेयर्स ऑफ यूकेरियोटिक क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सीक्वेंसेस ऑफ, उसके अंदर क्या चीज का रिपीट होता है ज्यादातर, मैक्सिमली उसमें ग्वानीन रिपीट होते हैं, ग्वानीन रिच रिपीट्स होते हैं। कहने का मतलब ज्यादातर जी रहेगा, है ना, उसका सीक्वेंस में ज्यादातर जी ही रहेगा, कहीं कहीं बीच में ए सी आ जाएगा, लेकिन ज्यादातर फिर जी ही हो जाएगा। मैक्सिममली आपका वहां पे ग्वानीन ही आपको दिखाई देगा, ठीक है। आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोलस, क्या होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलस इज, प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलस इज, बताओ इसका आंसर। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ना, प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलस इज, इसका आंसर क्या होगा। देखो न्यूक्लियोलस जो होता है ना, ये बनता है आपका क्रोमोसोम से। 60 क्रोमोसोम होता है हमारे पास, ठीक है ना, ये क्रोमोसोम है और इसमें बहुत सारा डीएनए है, इसमें बहुत सारा हमारे पास डीएनए होता है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारा हमारे पास डीएनए होता है। कुछ डीएनए इससे बाहर निकल के कुछ सेटेलाइट का कुछ बनाते हैं, और बहुत सारे क्रोमोसोम यहाँ पे ऐसे होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे क्रोमोसोम यहाँ पे ऐसे होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। डीएनए है इसके अंदर बहुत सारा, और ये डीएनए निकल के कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा बना रहा है। ये है न्यूक्लियोलस हमारा, ठीक है, ये है हमारा न्यूक्लियोलस। और वही पूछ रहा है कि न्यूक्लियोलस जो होता है प्रेजेंट कहाँ होता है, तो क्रोमोसोम में होता है, ये ध्यान रखना है। न्यूक्लियोलस बनता है क्रोमोसोम के डीएनए से, ठीक है ना, और वो डीएनए सिंथेसाइज करता है आरएनए को, क्योंकि आरएनए किससे बनता है, डीएनए से बनता है। किस प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलस, तो हमारा ये तो हो गया आंसर हमारे पास। अ टेट्राड कंसिस्ट ऑफ, ये तो क्रोमोसोम था इसका आंसर। अ टेट्राड कंसिस्ट ऑफ 4 नॉन होमोलोगस क्रोमैटिड्स, 4 नॉन होमोलोगस क्रोमैटिड कंसिस्ट करता है टेट्राड, है ना। ए टेट्राड कंसिस्ट ऑफ 4 होमोलोगस क्रोमैटिड्स। क्या क्या सही है इसमें बताना है। पहला ऑप्शन क्या सही है इसमें 21 का, नहीं गलत है। 4 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, नहीं गलत है। 2 सेट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ईच विथ 2 क्रोमैटिड्स, बिल्कुल सही। यहाँ पे 2 सेट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं और जिसमें 4 क्रोमैटिड होता है ना, 4 क्रोमैटिड देखने को मिलता है। ये देखो, ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम थे हमारे पास, ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम थे, ठीक है ना। जब हमारा डीएनए डबल हुआ और क्रोमोसोम बीच से सेपरेट हो गया, एकदम यहाँ से सेपरेट हो गया इधर से, बीचों बीच से, तो ये इस ढंग का स्ट्रक्चर बना लिया। तो ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम अभी भी हैं, लेकिन इसमें हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड है, यानी कि इसमें 4 क्रोमैटिड है इन टोटल, तो सी हो गया। In nucleoplasm, a conspicuous body of spherical shape attached to a particular chromosome and a defined position is called। अब देखो ये चीज मैंने अभी बताया आप लोगों को, है ना, ये चीज अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि न्यूक्लियोप्लाज्म में एक कॉन्स्पिक्यूअस बॉडी होता है जो स्फेरिकल होता है शेप में, उसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, वो एक पार्टिकुलर क्रोमोसोम से एक डिफिनिट पोजिशन पे अटैच रहता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोलस, है ना। अभी मैंने बताया इस चीज के बारे में, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 23 को देखते हैं अभी हम लोग। 23 में क्या है हमारे पास, मेटासेंट्रिक एट द टिप ऑफ, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब देखो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है ना, मैच द फॉलोइंग है, तो इसको हम लोग चलो देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग, मुझे लग रहा है क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, चलो मैं इसे सही कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे थे इस क्वेश्चन को, है ना। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, हम लोग को बताना है कि कौन सा हमारा जो क्रोमोसोम है वो किस ढंग का शेप का होता है। तो मिडिल में कौन सा होता है, मेटासेंट्रिक होता है। देखो इस ढंग के क्वेश्चन के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था आप लोग को, यहाँ पे उस ट्रिक को लगा के देखो कि वो लगता है कि नहीं, है कि नहीं। देखो ई तो ऑप्शन नहीं होने वाला, ई तो ऑप्शन होने वाला है कि नहीं, सोचो ई ऑप्शन होगा कि नहीं होगा, कि होगा कि नहीं होगा, जल्दी सोचो। मेटासेंट्रिक है, एट द मिडिल है, मेटासेंट्रिक है, एट द मिडिल है, तो यहाँ पे तो हमारे पास ई ही तो आंसर है, हमारे पास ई ही तो आंसर है। देखो यहाँ पे ए का 1 है, ए का 1 है, बी का 4 है, बी ए का 4 है, तो ए का 3 हो गया हमारे पास यहाँ पे आंसर। देखो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर मिल गया, लेकिन जब डायरेक्टली आंसर हमें नहीं मिलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ई का भी नहीं आंसर होता, ए सी फिर बी डी, और उसमें फिर हम लोग चेक करते हैं कुछ ऑप्शन में कौन सा चीज ज्यादा लिखा हुआ है ना। मैच द फॉलोइंग के लिए भी मैं एक चीज आपको बताऊंगा, एक ट्रिक, ठीक है ना। आपको मैंने एक ऑप्शन वाला स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए मैंने बताया है कुछ वीडियोस पहले, जिसको सॉल्व कर रहे थे और हमारा आंसर बहुत आसानी से वहां पे आ गया था, बिना क्वेश्चन को पढ़े हम लोग ने आंसर निकाल लिया था। तो मैच द फॉलोइंग के लिए वो ऐसा ही ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा बाद में कभी, ठीक है। तो अभी यहाँ देखते हैं क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग हु शोड दैट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज मेनी पोर्स, सर्कुलर स्ट्रक्चर और एन्यूलाई, यानी कि न्यूक्लियर पोर्स को यहाँ पे सर्कुलर स्ट्रक्चर या फिर एन्यूलाई कहा गया है, और बताना है कि ये किसने बताया था, ठीक है ना। ये किसने, यानी न्यूक्लियर पोर्स का डिस्कवरी कह सकते हो किसने किया था। तो ये क्या था, कैलन एंड टॉमलिन ने क्या किया था, कैलन एंड टॉमलिन ने क्या था
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतना नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रखना है एक चीज को, है ना। न्यूक्लियोलेमा, न्यूक्लियोलेमा इज अ पार्ट ऑफ, न्यूक्लियोलेमा किसका पार्ट है, न्यूक्लियोलेमा किसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पार्ट है ना, न्यूक्लियोलेमा इज पार्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, तो इधर से हमारा 340 क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से अगले वीडियो में बातें करेंगे। तो स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड गाइज एंड स्टे हेल्दी।